उत्तानपाद राजा की दो पत्नी हैं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम और सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव। छोटी पत्नी के प्रति ज्यादा आकर्षण होने की वजह से उनका परित्याग कर दिया राजा उत्तानपाद ने, बड़ी पत्नी के साथ रहने लगे। बड़ी पत्नी के पुत्र ध्रुव एक दिन अपने पिता, ध्रुव कथा सबने सुनी है, मैं फिर भी सूक्ष्म में कह के स्तुति का विस्तार करूंगा जो ध्रुव जी भगवान की स्तुति गाते हैं। ध्रुव जी एक दिन अपनी मां से कहते हैं, मां मेरे पिता कौन है? तब मां दिखाती है, ये राजभवन में जो राजा बैठे हैं वही तुम्हारे पिता हैं। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गोद में जाने की जिद करते हैं, तभी छोटी मां आकर के कहती है कि ध्रुव, तुमको यदि पिता की गोद में बैठना है तो भगवान का भजन करो, भगवान प्रसन्न हो जाए तब उनसे कहना कि मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म लूं, तब तुम पिता की गोद में बैठ पाओगे। ध्रुव जी वन में गए, वन में जाकर के खूब कठोर तप किया। 5 महीने तक ध्रुव जी ने तप किया और 5वें महीने में जब अपनी श्वास वायु को भी जीत लिया तप करने लगे। देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, बोले प्रभु एक छोटा सा 5 वर्ष का बालक आपकी तपस्या कर रहा है, जाकर के उसको दर्शन दीजिए। भगवान बोले ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाएंगे, ध्रुव का दर्शन करने जाएंगे हम। और भगवान गरुण वाहन होकर के ध्रुव जी को दर्शन देने आए हैं। ध्रुव जी के सामने आकर के भगवान खड़े हो गए, लेकिन ध्रुव जी भगवान का दर्शन नहीं कर रहे। क्यों? आंख बंद करके चित्त में ठाकुर जी की एक छवि ध्रुव जी को दिखाई दे रही है। भगवान ने जैसी चुटकी बजाई, ध्रुव जी के हृदय से वो छवि दूर हुई जो छवि उनको दिख रही थी। जैसे ही व्याकुल होकर के ध्रुव जी ने नेत्र खोले तो सामने गरुण के ऊपर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण साक्षात उनके सामने खड़े हैं। बोलो हरि भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी ने भगवान को देखा। एक बहुत बहुत बढ़िया बात है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही भगवान को पहली बार ध्रुव जी ने देखा तो ध्रुव जी के मन में क्या इच्छा प्रकट हो रही है? अद्भुत भाव। तद्दर्शनेनागत सात्वसच्छिता ववन्दतांगं विनमय्य दण्डवत् द्रग्ध्यां प्रपश्यन् प्रपिबन्निवार्भकम् शुम्मन्निवास्येन भुजैर्निवास्यन्। अद्भुत भाव है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मैं कथाओं में अब कहता हूं, लेकिन अधिकतर वक्ता इस भाव को कहते नहीं है। ध्रुव जी का ये प्रथम भाव, जैसे ही उन्होंने आंख खोल करके ठाकुर जी को सामने देखा तो सबसे पहले ध्रुव जी ने क्या किया? सबसे पहले तो ठाकुर जी को देख करके दंडवत किया, और दंडवत करके जैसे ही नजर उठा करके ठाकुर जी को देखने लगे तो ध्रुव जी अपने ओष्ठ के ऊपर, होठ के ऊपर जीभ फिराने लगे, ऐसे करने लगे। क्यों? बोले ठाकुर जी के सुंदर कपोलों को देख करके, ठाकुर जी के सुंदर मधुर गालों को देख करके नन्हे से 4.5 वर्षीय ध्रुव जी के मन में इच्छा हो रही है, मैं इनकी गोद में चढ़ के इनको कस के पकड़ करके इनके गालों को खा जाऊं। ये इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने सुंदर ठाकुर जी लग रहे हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित गोपियों पर प्रश्न उठाने वाले लोग सावधान हो जाओ। जो गोपियों के प्रेम पर प्रश्न उठाते हैं कि गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती थी, भगवान ने गोपियों के संग रास किया। अरे ये नन्हा सा 4 वर्ष 5 वर्ष का बालक ध्रुव, जिसको ये नहीं पता स्त्री पुरुष में भेद क्या होता है, वो भगवान को देख करके ऐसी इच्छा रख सकता है कि मैं भगवान की गोद में चढ़ जाऊं और चुम्बन निवास्येन ठाकुर जी के गालों पर अपने ओष्ठों का स्पर्श करा दूं। इसके हृदय में जब ये भावना उत्पन्न हो सकती है तो गोपियों के हृदय में हो गई तो क्या गलती है फिर? ठाकुर जी हैं ही हमारे ऐसे कि उनको देखते ही सबकी इच्छा होती है। अभी होली के दिन निकल के गए, हमारे ब्रज में रसिया गवते हैं, और एक रसिया तो महाराज ऐसा गवता है कि क्या बताएं आपको। खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो गाल।
हारे खा जाऊं तेरो हम्बे खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो खा जाऊं तेरो। ठाकुर जी को देख करके ब्रजवासी गाते हैं, एक गाल में लडुआ पेड़ा प्यारे, दूजे गाल में गुड़ सूखो खा जाऊं तेरो। बनता जाए बिना मनता ने को ना है, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो खा जाऊं। ऐसे हमारे ब्रज के भाव हैं। तो ठाकुर जी हैं ही इतने प्यारे, उन पर कौन मोहित नहीं होता है। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई। पहले तो कुछ बोले नहीं, भगवान बोले कुछ बोलो। ध्रुव जी छोटे से बोले मुझ पर बोलना नहीं आता। भगवान ने पस्पर्श बालम कृपया कपोलो, जैसे ही अपने शंख का स्पर्श कराया ध्रुव जी के गाल से। देखो बंधुओं, जब तक बालक 7 वर्ष का ना हो जाए तब तक रोज सुबह उठा के स्नान ध्यान करा के ठाकुर जी के सन्मुख बैठा के शंख उसके गाल से छुपाना चाहिए। जिनके बालक बहुत चंचल होते हैं, बहुत ऊधमी होते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत फिपियाते हैं, जमीन में लेट जाते हैं, ऊधम मचाते हैं, ऐसे बालकों को सुबह नवा धुआ करके ठाकुर जी के सामने बैठा के और केवल शंख उनके गाल से स्पर्श कराया करो। उससे क्या होगा? उस बालक के अंदर गंभीरता आएगी, धीरता आएगी, ठाकुर जी की भक्ति बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात वो विद्वान बनेगा। शंख विद्या प्रदायक है। और जैसे ही बालक 7 वर्ष का हो जाए तो 7 वर्ष के बाद फिर उस बालक से शंख बजवाना चाहिए। नित्य शंख का वादन करे बालक, उसकी बुद्धि तेज होती है, प्रबल होती है। देखो ब्राह्मण देवता कितने शुद्ध उच्चारण मंत्र का करते हैं, कैसे सुंदर सुंदर वेद वेदांग के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। क्यों? शंख का वादन करते हैं। शंख की कृपा से उनकी वाणी पर विद्या वाचस्पति आकर के विराजमान हो जाती है। इसलिए शंख ज्ञान प्रदायक है। बालकों के गाल से उसका स्पर्श करना। ध्रुव जी के गाल से ठाकुर जी ने अपना पांचजन्य शंख स्पर्श कराया। ध्रुव जी को संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान हो गया और ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाना शुरू किया। बहुत सुंदर स्तुति है, लेकिन एक श्लोक गाऊंगा। क्या कह रहे हैं? भक्ति मोह प्रवहतां त्वयि मे प्रसन्नो भूयादनंत महताम अभिलाषयाना येनाञ्जसोल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चे भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। ध्रुव जी क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान बोले मांगो। बोले प्रभु, मुझे एक व्यसन लग जाए, मुझे एक नशा लग जाए, ऐसी कृपा कर दो। भगवान बोले भले आदमी, सब व्यसन से दूर भगना चाहते, तुम चाहते हो तुमको व्यसन लग जाए? बोले हाँ। कौन सा व्यसन चाहिए? बोले भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो। आपसे संबंध बनाने वाले, आपसे संबंध करवाने वाले कथाकारों की कथा में मेरी रति हो जाए, ऐसा व्यसन मुझको लगा दो। और वो व्यसन लगा करके मैं क्या करूं? बोले येनाञ्जसोल वणमुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुण कथाम मतपान मृत। जिस प्रकार साधारण मदिरा का पान करने वाला व्यक्ति, वो चाहे मिट्टी में गिर जाए, गोबर में गिर जाए, कहीं गिर जाए, उसको आनंद ही आता है, ठीक उसी प्रकार आपकी कथा का ऐसा व्यसन मुझको लगे कि मैं कथा में बैठ करके सदा सर्वदा उसी आनंद में पड़ा रहूं, मुझे वहां से कोई दूर ना करे, मैं आपकी कथा से कभी दूर ना रहूं, ऐसी कृपा कर दो। क्यों? ध्रुव जी ने भगवान को क्यों नहीं मांगा? भगवान की कथा क्यों मांगी? बोले ठाकुर जी को यदि मांगूंगा तो ठाकुर जी नेत्रों के सामने रहेंगे, लेकिन ठाकुर जी की कथा मांगूंगा तो ठाकुर जी रोम रोम में विद्यमान रहेंगे। समझ में नहीं आई बात, तभी 2 ही लोग ताली बजा रहे। ऐसे नहीं, समझ में आए तो ही बजाओ। कथा क्या है? कथा ठाकुर जी की वियोगात्मक प्राप्ति का स्वरूप है। और संयोग क्या है? ठाकुर जी सामने खड़े हों, वो संयोगात्मक प्राप्ति है।
संयोग की प्राप्ति में ठाकुर जी सामने होते हैं, लेकिन कथा में ठाकुर जी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे कान ठाकुर जी को सुन रहे हैं, नेत्र आंख खुली हैं, ठाकुर जी है नहीं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी का बीच बीच में दर्शन हो रहा है। संयोग में ठाकुर जी सामने होते हैं, लेकिन वियोग में ठाकुर जी रोम रोम में विद्यमान होते हैं। कथा जब हम सुनते हैं तो कानों के माध्यम से ठाकुर जी की अद्भुत लीला का दर्शन होता है, इसलिए हमें कथा चाहिए ठाकुर जी, आप नहीं चाहिए। ऐसी समझ में तो अभी भी नहीं आया आपके, लेकिन फिर भी ताली बजा दी, उसके लिए धन्यवाद। आहा, श्री ध्रुव जी महाराज गा रहे हैं, मैं जाऊं तोरे चरण कमल कितना घना बना दिया रात, 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 घिरता में सारा का सारा, गिरता में सारा का सारा, गिरता में सारा का सारा, गिरता में सारा का सारा, तू ही मेरा एक दौर जाऊं तोरे चरण कमल के वारी, मैं जाऊं तोरे चरण कमल के वारी, के जाऊं तोरे चरण कमल पे जाऊं तोरे चरण कमल के वारी, हे विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, 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 श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल। श्री महाराष्ट्र में भगवान का एक अद्भुत स्वरूप विद्यमान है, उनका नाम है श्री विठ्ठलनाथ भगवान, श्री पंडरीनाथ भगवान। कैसे खड़े हैं?
कमर पर हाथ रख करके ईंट के ऊपर खड़े हैं, विट्ठल। मराठी भाषा में ईंट को कहते हैं वीट, और उस पर जो खड़े हैं उनका नाम विट्ठल। तो उनकी पूरी कथा मैं किसी दिन कथा में बताऊंगा, लेकिन वहां पर महामंत्र बड़े विचित्र ढंग से गाया जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार वहां कीर्तन कराने पहुंचे, तो रात्रि में सब कीर्तन कर रहे थे, गांव के लोग और चैतन्य महाप्रभु की पूरी मंडली। तो महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महामंत्र का गान जब चैतन्य महाप्रभु करने लगे तो पंढरपुर के भक्त गा ही नहीं पाए। बोले हमको बड़ा कठिन लग रहा है, थोड़ा सरल करो महाराज। तो चैतन्य महाप्रभु बोले एक काम करो, हरे कृष्ण आप लोग बोलना और हरे राम हम बोलेंगे। उसमें भी उन लोगों को बड़ा दिक्कत होने लगी। तभी महाराज पंढरपुर के श्री नामदेव जी महाराज ने कहा, बोले देखो महामंत्र में 3 ही नाम हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहां 3 ही नाम हैं। कौन कौन से? बोले एक तो कृष्ण का नाम है, एक राम का नाम है, और ये हरे हरे जो है इसको हरि हरि कर दो, ये हरि है। तो राम कृष्ण हरि। उन्होंने महाराज महामंत्र को ही बड़े बिलग ढंग से गाया, और वहां पंढरपुर में आज भी गाते हैं, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। गाइए करताल बजा के।